A very warm welcome to all of you and a very heartily welcome to Ruchika. So today's session, which we are going to have in our series of Shashakta, which is an initiative by Divine Beam Charitable Foundation, in which we generally have sessions, enriching sessions for women to enhance their skill and for their motivation. So today's session is on yoga for stress and anxiety. And for the same, with us, we have Ruchika Sandel, who's a yoga and nutrition coach. She's practicing yoga for last 25 years. And she's a certified yoga practitioner. She's YTT 200 Yoga Alliance USA, PGDTY in yoga. She has a lot of certificates to her name in the field of yoga, and she's a nutrition coach as well. So today she's going to take us through a journey कि किस तरह से हम स्ट्रेस और एंजाइटी क्या चीज है, कैसे हम इस चीज को महसूस करते हैं, क्यों ये हमारी लाइफ में आते हैं, किस तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। सिंपल योगा के कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ वेज ये हमें बताएंगे किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी को। तो चलिए फिर आज का इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करते हैं विद रुचिका। सो ओवर टू रुचिका। Good evening, everyone. Thank you so much, Meghna ma'am, for giving me this opportunity to share my journey, my experience, and share with everyone my belief in yoga and inspire as many people as I can. So I would start with my yoga journey, how I started yoga. So at the age of around 14, 15, I saw my mother doing yoga. And as a child, I would not say I got inspired or motivated, but I think the complex yoga postures, they attracted me, and unko dekhte dekhte main thoda thoda follow karne lag gayi, and I started doing yoga. And घर में कुछ books पढ़ी थी, उनको देखकर I would try different poses. Then वो वहाँ से जो योगा की जर्नी शुरू हुई through my college, through my post graduation, जहां पर भी जाती तब योगा मैट्स तो नहीं होते थे, घर में एक दरी पड़ी थी जो मैं अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी, एंड आई वुड प्रैक्टिस एवरी डे इन द मॉर्निंग। और क्योंकि मुझे मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना होता था, तो चाहे कितने भी मेरी फ्रेंड्स लेट नाइट जागती थी, आई वुड ऑलवेज स्लीप इन टाइम। So as a result, I also started sleeping in time very early on. So that was the initial journey. Then when I got pregnant, I wanted to stay active, कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। अभी घर का काम तो करते ही हैं, बट घर का काम और एक्सरसाइज में बहुत फर्क होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना भी चाहे घर में काम कर रहे हो, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करें बॉडी को, विच इज स्पेशली फॉर द बॉडी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वॉक था, और दूसरी चीज जो मैंने पिकअप की वो योगा पिकअप करी। एंड योगा में जब बोलती हूँ तो योगा के साथ में आई इंक्लूड मेडिटेशन ऑल्सो। सो मेडिटेशन आई स्टार्टेड अबाउट 10-12 years ago, एंड प्रेगनेंसी भी मैं भी मैं दिन में 2 बार ही मेडिटेट करती होती थी। एंड इट आई थिंक उसका जो फीटस है उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। रिसर्च ऑल्सो सेज दैट, एंड आई ऑल्सो सॉ दैट रिफ्लेक्शन इन माई डॉटर। So that was during pregnancy. Then postpartum is the most difficult phase. एक बारी बेबी आ जाता है, उसके बाद जो उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं इन आवर लाइफ, जो हमारे ऊपर काम का स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है। वी डोंट नो दिन कब खत्म होता है, रात कहाँ शुरू होती है, एंड देन द नेक्स्ट डे। सो postpartum में भी आई would keep meditating, and then around 2 months के बाद जब डॉक्टर ने गो कर दिया, then I started also doing my yoga. And उसके बाद भी जब about 1.5 साल की थी मेरी बेटी, and my husband had to go on a field station, and एक छोटे बेबी को हैंडल करना alone is a hurricane task. We all know that, toddler को especially. So during that time जो मेरी योगा प्रैक्टिस थी उसने मुझे बहुत ग्राउंड किया, मुझे काफी एक पेशेंस और एक मतलब मेरे को ऐसे फील होता था डिफरेंस जिस दिन योगा करी है और जिस दिन नहीं करी है। इन 2 दिनों के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस फील होता था। एंड दैट इज व्हाट एनकरेज लाइक मोटिवेटेड मी कि मैं हर किसी को बताती थी, ऑल माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन आई वुड मीट, कि चाहे आप कुछ भी करो, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो, 10 किलोमीटर भागो, 15 किलोमीटर भागो,
और कितने भी वेट्स उठा रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा टाइम योगा के लिए निकालना, बिकॉज योगा टेक्स यू इनवर्ड्स. आप सिर्फ बॉडी को नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपनी सोल को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट इवेंचुअली मोटिवेटेड मी टू बिकम अ टीचर, टू स्प्रेड द word of yoga to as many people as I can. Now the question is, how does yoga relieve stress? हम सब सुनते हैं कि योगा स्ट्रेस रिलीव करता है, पर कैसे करता है? अभी स्ट्रेस और ब्रेथ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि मैं ठीक से बात पहुंचा सकूं, तो there's a slight amount of stress, so my breath is becoming heavy. ऐसे ही किसी भी सिचुएशन में होता है, जब हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं, our breath, our pulse changes. So योगा में हम अपने ब्रेथ के ऊपर वर्क करते हैं. हम इट ग्राउंड्स अस, एंड क्योंकि हम ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं, तो अपने आप स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. एंड ऑल्सो योगा इज वेरी ग्राउंडिंग. जैसे हम जानते हैं कि there are 5 elements, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड ईथर. सो इनमें से अगर आप अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है योगा. ऑल्सो योगा बैलेंसेज आर चक्रास. अगर हम योगिक थ्योरी देखें, जितने भी योगिक स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़े, तो वहाँ पर एनर्जी बॉडी की बात होती है. सो एनर्जी बॉडी में हमारे बहुत सारी नाड़ी होती हैं. जहां पर भी वो नाड़ियां आपस में क्रॉस करती हैं, चक्रास फॉर्म होते हैं. तो छोटे छोटे तो पूरी बॉडी में हर जगह चक्रास हैं, जो कि क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो वो नाड़ियां खुलती हैं, एंड वो चक्रास भी खुलते हैं. और उसको छोड़कर मेन 7 चक्रास हैं. ये चक्रास भी हमारे योगा के साथ में रिलीज होते हैं, ओपन अप होते हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस. जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, एनी काइंड ऑफ डिजीज दैट वी गो थ्रू, सम और द अदर वे दे आर रिलेटेड टू स्ट्रेस. जैसे बैक एक हो गया, चाहे शोल्डर पेन हो गया, anything and everything, diabetes, all of these are related to the different kinds of stress. Headaches भी जो है, many doctors say that they're not even the headache really is not a pain in the head, it is a psychosomatic problem. कि हमें फील होती है पेन. क्यों फील होती है? क्योंकि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी में पेन बनकर रिफ्लेक्ट होता है. तो ये चक्रास बैलेंस होते हैं, ग्राउंडिंग होती है, तो हमारी जो जितने भी ये स्ट्रेस रिलीज होता है, body की pains, aches, you will feel them going away. Also yoga brings you to the present moment and it centers you. क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारा ध्यान पूरा उधर ही होता है कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस कर सके, हम अपने उस पोज में और कितने अच्छे से जा सके. तो जब हम ये करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो भी उधर की बातें हैं, जहां हमारा दिमाग भटक रहा है, उनसे हटकर वापस उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, सेंटर हो जाते हैं. इट हेल्प्स अस. हम जनरली बोलते हैं कि योगा बहुत बोरिंग लगती है, बट इट इज नॉट बोरिंग, इट इज टेलिंग यू टू स्लो डाउन. क्योंकि हम पूरा दिन भागते रहते हैं, और हमें दिन में, जैसे इवन इफ वी आर वर्किंग इन द किचन, हम एक टाइम पर 3-3, 4-4 काम करने की आदत है. तो योगा में हमें सब कुछ छोड़कर उसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है. एक एक पोज को 20 सेकेंड, 30 सेकेंड होल्ड करना है. सो इट इज आस्किंग अस टू स्लो डाउन, इट इज टीचिंग अस हाउ टू स्लो डाउन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि बाकी सारी एक्सरसाइजेस हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती हैं, yoga also does the same. So that is also how it releases stress. लेकिन हमारे बहुत सारे reasons होते हैं why we cannot do yoga. We feel that I am not flexible enough. मेरे से तो नहीं होते ये सारे movements, but we don't need to be flexible enough. जितने भी आप योगा के टेक्स्ट पढ़ेंगे, कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि फाइनल पोज क्या है, हाथ पैरों तक पहुंचने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. सो जहां पर आप हैं वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, एंड दैट इज योर फाइनल पोज. देन वी फील आई गेट बोर्ड ऑन द मैट. अभी जब कोई बहुत ही अच्छा म्यूजिशियन है, आप उनसे पूछेंगे, जब वो शुरू में स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस, तो सुबह शाम रियाज करना, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना, इट इज वेरी बोरिंग. आस्क देम. छोटे बच्चे को अगर आप सिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सीखता, उसको धक्का मारना पड़ता है, क्योंकि इट इज वेरी बोरिंग. सिमिलरली
जब तक योगा में आपका मन नहीं अटक जाएगा, मतलब आप लिटरली उसे एडिक्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक इट विल बी वेरी बोरिंग. इट विल टेक टाइम टू गेट into the practice. Then we say that we do not have time. So even if you don't have time, at least 15-20 minutes, जैसे अगर आप सपोज वॉक के लिए जाते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, उसके बाद 15 मिनट की प्रैक्टिस रखिए, 20 मिनट की प्रैक्टिस रखिए, जस्ट टू स्ट्रेच योर बॉडी. उतने से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे you would want to do more. Then we also sometimes feel that I don't know what asanas to do. So in that case, if you're a total beginner, it is best to practice under somebody, and then slowly build your own practice. फिर उसमें से जो आपको सबसे बेस्ट लगी, प्रैक्टिसेस सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, उनको अपनी डेली रूटीन में अडाप्ट कर लीजिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिमेंबर, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन. थोड़ा थोड़ा दिन में we have to keep progressing. Now this is basically all the scientific evidence that has been there. बहुत सारी research की गई है योगा के field में to show how it is benefiting people. So this is all the scientific evidence. 2018 की study है, 2020 की study है, and how yoga has really changed people, like people's life. थोड़े दिन की sessions में how they feel that their stress and anxiety is coming down. Now I'm sharing some very, very simple asanas that you can do to dissolve your stress and anxiety. In most of these आप लोग आराम से कर पाएंगे. जैसे सबसे पहले है child's pose, और जिसे बालासन भी बोलते हैं. This is very, very soothing. ये आपके inner child को embrace करने में help करता है. Hence its name is child's pose. All you have to do is sit in Vajrasan and spread your arms and your body forward. अभी फोटो को देख के लगेगा अरे ऐसे तो हम नहीं बैठ पाएंगे, तो इतना जरूरी नहीं है. आप अगर किसी के अंडर प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप कुशन्स रख सकते हैं हिप्स के अंडर. पूरा नीचे तक पहुंचना भी जरूरी नहीं है. थम्स को ज्वाइन करें एंड मेक स्पेस in your feet. So there are ways you can do. You can search for beginners के लिए कैसे आप कर सकते हैं child's pose. Then we have down dog. Down dog, Adho Mukha Svanasana. Again, it is very, very easy, and it is very helpful in releasing stress. अभी ये बहुत ही mild और easy form of inversion है. इन्वर्जन होता है जहां पर आपका हार्ट जो है हेड के ऊपर आता है, उससे हेड की तरफ ब्लड फ्लो जाता है. क्योंकि हेड की तरफ ब्लड फ्लो जाता है, तो इट इज वेरी कामिंग एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस. सो एज अ बिगिनर, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट इन्वर्जन्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर डेली रूटीन. Then we have cobra pose और भुजंगासन. अगेन ये भी बहुत इजी है. बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने जॉइंट्स वगैरह को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करें. भुजंग आसन में आपका हार्ट ओपन अप होता है, बिकॉज यू आर लाइक लिफ्टिंग योर सेल्फ अप, लिफ्टिंग योर चेस्ट अप, तो आपका हार्ट ओपन होता है. अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड फैटीग. नाउ मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस और फैटीग के बारे में, स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन उनको छोड़कर भी जैसे भुजंग आसन की बात करें, ये लोअर बैक पेन, बैक रिलेटेड इश्यूज को भी बहुत ज्यादा एड्रेस करता है. तो इनके और भी बहुत फायदे हैं, बट आई एम स्पेसिफिकली ट्राइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस एंजाइटी. देन वी हैव ब्रिज पोज और द सेतु बंदासन. अगेन अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्वर्जन. अगेन आप देखो यहाँ पर, तो आपका हार्ट जो है आपके हेड के ऊपर आ रहा है, बिकॉज हार्ट हेड के ऊपर आ रहा है, इट विल release your stress and anxiety. And mild depression वगैरह के केसेस में भी it is very helpful. फॉरवर्ड बेंडिंग, उत्तानासन. अगेन इसको देखकर लगेगा कि इतना तो हम फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते, तो जितना हमारे से बेंड किया जाता है दैट इज गुड. जहां तक भी हो सकता है आपके हाथ सिर्फ थाइस तक जाए या सिर्फ नीज तक जाए, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ओके. हर कोई वहीं से स्टार्ट करता है. सो अगेन जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास होते हैं वो हमारा स्ट्रेस एंजाइटी रिलीज करते हैं. इसमें जब आप इस पोज में आते हैं, तो इमेजिन दैट आपका जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी है, जो भी आपकी वरीज हैं, दे आर फ्लोइंग थ्रू योर हेड, थ्रू योर हैंड्स इनटू द अर्थ, and it is very, very relaxing. 20 seconds, 30 seconds if you can stay in this pose. Again, this is another form of forward bending. Sitting forward bending है ये.
ये जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग है, दे ऑल्सो वेरी गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। और हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना ही है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखना। जितना आपकी जितनी भी हेल्थ के इश्यूज हैं वो बैलेंस आउट हो जाते हैं if your digestive system is good, if it is taken care of. So that is also another way जिससे कि आपका ये स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करता है। Then we have cat cow, very very simple आसन। इसमें अगर जैसे आप देख रहे हैं, there is a flow where you are arcing your back and then you are hunching your back. So इस flow के साथ में आप eyes close करके करें तो it is very meditative and relaxing. It releases stress, menstrual cramps, lower back pain, sciatica वगैरह में भी ये बहुत helpful है। And आपके जितने भी स्टमक के पास में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको मसाज करता है। एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर लोअर बैक एक। जैसे हम लोग को जनरली बिल्कुल लोअर बैक पेन वगैरह रहती है, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर दैट। नाउ दिस वन इज स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन जैसे शुरू में लगेगा कि ये हम नहीं कर पाएंगे। कि इसमें आप देखें तो पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच होती है। अगेन इट इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग बट इट इज लैटरल बेंडिंग, लेकिन ये भी आपकी जो स्ट्रेस और एंजाइटी को पूरा वो करता है। लेकिन शुरू में अगर आपसे ये नहीं होता, यू कैन इवन टेक योर हैंड अप टिल योर नी, पूरा नीचे तक आना, फ्लोर को टच करना जरूरी नहीं है। एंड दिस वन इज समथिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, डू नॉट प्रैक्टिस ऑन योर ओन, प्रैक्टिस अंडर समबडीज गाइडेंस। थोड़ा सा किसी से समझ कर फिर करिएगा। Then we have, this is the easiest pose. ये आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, फीट अप दी वॉल और विपरीत करनी। लोअर बैक में अगर आपके पेन रहते हैं तो जैसे फोटोग्राफ में देख रहे हैं, देयर इज अ पिलो केप्ट अंडर द लोअर बैक, so you must keep something to support your lower back in case you have pain. And take your feet just up the wall, and you can stay in this pose for 30 seconds, even up to 1 minute, 1.5 minutes, जैसे आपको comfortable लगे। बहुत ज्यादा आपके माइंड के लिए ये कामिंग होता है। जब भी योगा के आसन करें, do them with your eyes closed, because yoga is not a physical exercise, it is a meditative process. So do all of them with your eyes closed. लास्ट में कोई भी आप जितनी भी अपनी बॉडी को जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एंड योर सेशन विद शवासन। जितना भी हमने फ्लेक्स किया, ट्विस्ट किया, अगर आप ये नहीं करते हैं और भी कुछ करते हैं, आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन, जैसे अगर आप सपोज वॉक के लिए जा रहे हैं, यू कैन जस्ट कम बैक होम एंड रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। आपने कूल डाउन किया, स्ट्रेचेस किए, जस्ट रिलैक्स इन शवासन। शवासन में जैसे लेट कर यू कैन ऑल्सो डू योग निद्रा। योग निद्रा जनरली एक गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में होता है एंड पूरी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। योग निद्रा भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिससे कि पता चलता है कि इट इज वेरी हेल्पफुल इन कामिंग अस, इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। नाउ अगर आप कहीं लाइव मेडिटेशन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं तो वेरी गुड, बिकॉज एक लाइव मेडिटेशन सेशन में एनर्जी होती है वेयर एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग टुगेदर। बट इफ यू कांट डू दैट, you have lots of guided meditations on YouTube. So you can join one of those. You can just pick one of those and follow it for a few days. And I also conduct meditation, free meditation every Sunday, almost every Sunday. So you're most welcome to join me for a meditation session. And then apart from this, meditation से पहले actually pranayam करना चाहिए. ठीक है, आफ्टर योगा आसनास डू सम प्राणायाम, बिकॉज प्राणायाम जो है वो डायरेक्टली आपके ब्रेथ के ऊपर काम कर रहा है, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू रिलैक्स यू एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। मोस्टली हम सबको प्राणायाम पता ही है, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। इनमें से अगर इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट स्ट्रेस रिलीजिंग, तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये
काफी ज्यादा स्ट्रेस रिलीजिंग होते हैं। भस्त्रिका थोड़ा सा हाई बीपी वगैरह का इशू है तो यू मस्ट नॉट डू। सो अनुलोम विलोम इज द सेफेस्ट, भ्रामरी इज द सेफेस्ट टू डू। आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें खाने के साथ भी ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाया होना चाहिए या कुछ। यू कैन डू अनुलोम विलोम एंड भ्रामरी एनी टाइम। एंड मेडिटेशन में अगर सिटिंग पोस्चर्स में आपको मुश्किल लगता है तो बहुत सारी मेडिटेशन हैं जो कि आप लेट कर भी कर सकते हैं, बट आइडियली बेड पर लेट कर मत करिएगा क्योंकि बेड की एनर्जीज हमें सुलाने वाली होती है। सो जस्ट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड एंड डू योर मेडिटेशन। Again, meditation will also help reduce stress and help you sleep better. Now, how to take this forward? So like I said, as a beginner, it is most advisable कि आप किसी की guidance के अंदर practice करें। थोड़ा बहुत अगर आपने कहीं सीख लिया एक बारी, उसके बाद आप अपनी practice form करके कर पाएंगे खुद ही। बस एक अलाइनमेंट सीखने की बात है। जैसे हमने बात करी फॉरवर्ड बेंडिंग की, उसमें बैक और नेक के ऊपर जोर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग को अक्सर बैक एक होता है, उसका रीजन मेनली ये होता है कि हमारे एब मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई बताए कि अगर जैसे आपके बैक एक है तो आप कितना बेंड करें, कैसे बेंड करें। बहुत सारे योगा में प्रॉप्स यूज किए जाते हैं, जैसे योगा ब्रिक्स आती हैं, योगा बैंड्स आते हैं। इनको यूज करके आप आसन जो हमें ऐसे देखने में लगता है बड़ी मुश्किल है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, उनको आप इजीली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह की गाइडेंस आपको किसी से मिल जाती है। एक बार आप किसी के अंडर सीख लेते हैं, देन आप खुद से कभी भी अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन चूज सिंपलर आसनास। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको टाइम नहीं है कि आप किसी से सीखे, किसी के अंडर प्रैक्टिस करें, तो इसमें जैसे वज्रासन में बैठ के चाइल्ड्स पोज में आ गए, डाउन डॉग में आ गए, ये सब बहुत ही इजी आसन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं। फॉरवर्ड बेंड भी अगर आपको कोई बैक का इशू नहीं है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जैसे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज होती है उसके बाद बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, इट इज सपोज टू बी टायरिंग एंड ऑल दैट, बट योगा ऐसा नहीं है। योगा शुड ऑलवेज बी रिलैक्सिंग। उसके आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेन नहीं डालना है। मेडिटेशन और प्राणायाम हम बहुत इजीली, इसमें हमें कोई ज्यादा गाइडेंस की जरूरत भी नहीं है। थैंक्स टू रामदेव जी, आजकल सबको बहुत ज्ञान मिल गया है ऑन हाउ टू डू प्राणायाम। सो वी डेफिनेटली मस्ट इंक्लूड प्राणायाम एंड मेडिटेशन इन आवर लाइफ्स। एंड योगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, योगा इज अ सटल साइंस। ऐसा नहीं है कि एक महीना आप करेंगे तो जैसे हमने गोली खा ली तो हमारा स्ट्रेस रिलीज हो गया, इतनी ऐसा नहीं है। आपको फील होगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत सटल डिफरेंसेस फील होते हैं। इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, योगा इज चेंजिंग माय लाइफ। सो गिव इट टाइम and thank you so much for listening. I would be very happy to address any questions. Thank you so much रुचिका, and बहुत ही एनलाइटिंग सेशन था, बिकॉज ये चीज मेरे को भी हेजिटेशन हमेशा योगा के साथ होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी, बट दिस वाज सच अ गुड थिंग व्हिच यू मेंशन। एंड एज यू सेड रुचिका, एक्चुअली आप सबके लिए बताना चाहूंगी, शी कंडक्ट्स दीज सेशंस प्रोफेशनली ऑल्सो। तो कोई भी करना चाहते हैं वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक एनी कांटेक्ट, यू नो हाउ पीपल कैन कांटेक्ट यू रुचिका, अगर उनको योगा, शी टीचेस योगा इन जुम्बा ऑल्सो ऑनलाइन, तो जिनको भी सीखनी है ये चीज वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन दे कांटेक्ट यू रुचिका? आई एम लीविंग माय नंबर ऑन द मैसेज बॉक्स. Okay, okay, thank you so much. And before we end the session, for concluding the session with us, we have Dr. Yukti Raj. So who would be just concluding the session? Few words from her. Yeah, ma'am, आवाज आ रही है? Is it clear? हाँ जी, we can hear you. Okay, thank you so much Ruchika Thakur ma'am. It was a lovely session, and Meghna ma'am for conducting it, because आजकल के लाइफ में स्ट्रेस एंड एंजाइटी मुझे लग रहा है एक पार्ट हो गया है. इट्स नॉट समथिंग कि आपको हो रहा है. आई थिंक इवन एक हाउसवाइफ को भी एंड जो वर्क करते हैं सबको स्ट्रेस है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर न्यू टाइप ऑफ वर्क कल्चर एंड जो हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं. एंड ऑब्वियसली अब पुराने जैसा कुछ भी नहीं रह गया है, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी होना ही है. तो इट वाज अ मच नीडेड सेशन कि आप योगा के थ्रू हाउ यू मैनेज इट, बिकॉज नाउ एक छोटे बच्चे को भी आजकल आई गेस स्ट्रेस होता है, स्कूल बंद है, कोविड का टाइम चल रहा है, हाउ टू कोप अप विद दिस ऑनलाइन सेशंस एंड ऑल.
तो आई थिंक ये योगा एक ऐसी चीज है जो आप एक मदर को टीच करते हो या एक फीमेल को, जैसे कि हमारे यहाँ वाइवेशियस ग्रुप में एक हमारे सब लवली लेडीज हैं, तो एक भी एजुकेटेड होता है एक तरीके से वो पूरा हाउस एजुकेटेड होता है, बिकॉज वी एज अ लेडी हैज अ हैबिट ऑफ शेयरिंग, वो चाहे अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, वी हैज अ हैबिट ऑफ शेयरिंग व्हाट वी लर्न. सो इट वाज अ मच नीडेड सेशन. एंड मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ तो डेंटल फील्ड से रिलेटेड हूँ. और इन्होंने बिल्कुल सही कहा मैम ने कि स्ट्रेस जो है कोई भी चीज है उसको एग्रीवेट कर देता है, वॉट एवर यू आर सफरिंग फ्रॉम, बीट बीपी का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है, सिंपल थायराइड है, स्ट्रेस आपको एग्रीवेट करना ही करना है. एंड मोर ओवर जब आप स्ट्रेस फील तो उनका जो दांत है घिसता रहता है, घिसने की वजह से. हाय, एम आई ऑडिबल? या बीच में डिस्कनेक्ट तो हुए थे. दांत तो होता है ना, बिकॉज ऑफ दैट ग्राइंडिंग की वजह से दांत घिस जाते हैं. तो काफी लोग आते हैं विद दिस कंप्लेन कि मेरे दांत घिस रहे हैं, सेंसिटिविटी का इश्यू आ रहा है एंड ऑल. तो दीज आर ऑल थिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जो कि पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल के लाइफ में ऑलमोस्ट सबको ये प्रॉब्लम डेली बेसिस पे फेस करना पड़ रहा है. और योगा एक ऐसी चीज है, बिल्कुल सही कहा मैम ने कि हम लोग अब काफी एजुकेटेड हो गए, बट मैम के सेशन से मुझे पर्सनली मैं बताऊंगी कि मेरी नॉलेज बहुत इंक्रीज हुई है, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ भी करके देखती हूँ. मैं करती हूँ योगा, बट मैं कुछ भी सोच के समझ के कुछ भी देख लेती हूँ. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप योगा स्टार्ट कैसे करें और एंड कैसे करें, तभी आपका वो जो एनर्जी होता है वो सेटल होता है. आई गेस आई एम नॉट रिलेटेड टू दिस फील्ड, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी इम्बाइब करने के लिए रेडी है या नहीं. तो आई थिंक इट इज मच, मतलब मेरी नॉलेज तो काफी इंक्रीज हुई है. एंड थैंक यू सो मच रुचिका मैम एंड मेघना मैम फॉर कंडक्टिंग दिस लवली सेशन. एंड आई आपको पर्सनली भी थैंक यू, सारी वाइवेशियस लेडीज की तरफ से भी थैंक यू फॉर कंडक्टिंग सम इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि ये सब बहुत हर वीकली या हर मंथ में आपको एक नया चीज बताना समझाना बहुत एक मतलब टीडियस वर्क है, जो जिसका आपको लेना पड़ता है कि ओके इस मंथ क्या, इस मंथ क्या, इस मंथ क्या. एंड दिस योगा सेशन इज माय पर्सनल फेवरेट. मैं बोल रही थी मैम को कि मैम मैं बिल्कुल आऊंगी, बिकॉज ड्यू टू वर्क मैं समटाइम नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ. तो थैंक यू रुज, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रुचिका मैम फॉर इंक्रीजिंग माय नॉलेज इन योगा. सो आई एम रियली ग्लैड इट हैपेंड. Thank you so much. Thank you. Haji. My Thank you pleasure. so much, Yukti, for closing this session in such a beautiful